आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग पिछले क्लास में 12 अनुसूचियों के बारे में देख लिए थे। हम लोग 12 अनुसूची पढ़ लिए थे पॉलिटिकल साइंस में। आज हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है और 12 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। ये सब हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। 12 अनुसूची हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग भाग एक यानी कि 22 भाग में से भाग एक करेंगे, जो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है। ठीक है, 2, 3, 4 ये भाग एक होगा। आर्टिकल 1 आज हम लोग आर्टिकल 1 देखते हैं। तो आर्टिकल 1 है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया क्या है? यूनियन है। अब यूनियन किसको कहा जाता है? तो कोई भी देश जो यूनियन बनता है उसका शर्त होता है कि आप हमारे देश में आ तो सकते हैं लेकिन आप हमारे देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे सिक्किम भारत में आ तो गया 1975 में यानी कि 1975 में, लेकिन वो भारत से बाहर अब नहीं जा सकता है। जम्मू कश्मीर में बहुत दिन तक मांग हुआ कि हम लोग को भारत से अलग होना है, लेकिन वो भारत से अलग नहीं हो सकता है क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन है। इसके अंदर आप आ तो सकते हैं, इसके क्षेत्र में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसे यूनियन कहा जाता है। एक होता है फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है यूनियन। पहले हम लोग कॉन्फेडरेशन के बारे में देखते हैं। कॉन्फेडरेशन वैसा राज्यों का समूह होता है जिसके बीच में कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है कि हम आप साथ में रहेंगे। कैसे हम लोग दोस्त होते हैं, 4 को दोस्त है, सबके साथ में है, कभी मन हो जाता है तो नहीं अब इन लोग के साथ नहीं रहेंगे। कोई लिखित रूप से नहीं होता है एग्रीमेंट कि नहीं हम लोग राम श्याम मोहन सोहन राकेश हम सब दोस्त हैं। मुंह जवानी होता है कि हम चारों दोस्त हैं, कभी मन हो जाएगा तो अलग हो जाएंगे। यही होता है कॉन्फेडरेशन कि बहुत सारे देश एक साथ तो रहते हैं, कई सारे राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उन सब में कोई लिखित रूप से नहीं होता है कि हम सब एक साथ हैं। उन लोग को जब मन होगा तब वो लोग अलग हो सकते हैं। तो इसको कहा जाता है कन्फेडरेशन। एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन उससे थोड़ा अपग्रेड होता है। फेडरेशन में क्या होता है कि बहुत सारे राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन लोग के अंदर लीगल एग्रीमेंट भी होता है कि हम आप इतना साल तक एक साथ रहेंगे या कुछ भी ऐसा कि हम लोग एक साथ रहेंगे। इस तरह से होता है, उसको फेडरेशन कहा जाता है। जैसे राम श्याम मोहन सोहन राकेश सब आदमी एक साथ हैं और हम लोग लिखित रूप से कर दिए कि अगले 10 साल तक हम लोग दोस्त रहेंगे ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। हाँ, एग्रीमेंट का उल्लंघन करके अलग हुआ जा सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हो सकता है। तो ये हो गया फेडरेशन। और एक होता है यूनियन कि आप हम में आ तो सकते लेकिन आप कभी हम लोग से बाहर नहीं जा सकते। राम श्याम मोहन सोहन राकेश दोस्त तो बन सकते हैं लेकिन फिर दोस्ती तोड़ नहीं सकते, वो अलग नहीं हो सकते। वैसे ही बहुत यूनियन में बहुत सारे राज्य मिल करके एक देश का निर्माण तो करते लेकिन वो देश को छोड़कर फिर कभी नहीं जा सकते। जम्मू कश्मीर में मांग हुआ नहीं जा सकते। सिक्किम भारत का अंग नहीं था, 1975 में वो भारत में मिला लेकिन वो हम लोग को छोड़ करके अब नहीं जा सकता। तो यही होता है यूनियन यानी कि आर्टिकल 1 की भारत राज्यों का यूनियन है। तब भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत राज्यों का क्या है, तो उसमें संघ और यूनियन दोनों लिखा रहता है। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो इस कंडीशन में ऑप्शन चुनने से पहले हम लोग को इंग्लिश में देख लेना चाहिए कि इंग्लिश में क्या वो संघ लिखा है कि यूनियन लिखा है, क्योंकि यूनियन और फेडरेशन दोनों का हिंदी मीनिंग संघ ही होता है। तो हम लोग किस वाले संघ पर मार रहे हैं, फेडरेशन वाले संघ पर मार रहे हैं कि यूनियन वाले संघ पर मार रहे हैं? ठीक, उसके लिए हम लोग को इंग्लिश वाला देख लेना चाहिए। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है और ऑप्शन भी, तो हम लोग को इंग्लिश वाला देख लेना चाहिए। ये हो गया आर्टिकल 1। अब हो गया आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद बाहरी राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे सिक्किम बाहरी राज्य था, वो भारत के क्षेत्र में मिल गया। तो आर्टिकल 2 कहता है कि संसद बाहरी राज्य को भारत में मिला सकता है, यानी कि संसद के पास इतना पावर है कि वो बाहरी राज्य को भारत में मिला सकता है। संसद के पास ये पावर है कि वह आर्टिकल 2 के तहत बाहरी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 आ जाता है। आर्टिकल 3 कहता है कि जो भी हम लोग के देश में राज्य है उसका नाम में हम परिवर्तन ला सकते हैं, उसकी क्षेत्र सीमा में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, तो
क्षेत्र को तोड़ दिया गया, दो राज्य का निर्माण कर दिया गया। जैसे अभी बिहार और मिथिलांचल का बात कर रहा था कि मिथिलांचल को बिहार से अलग कर दिया जाए, तो अगर सेंट्रल जाएगा तो हो जाएगा। बहुत सारे राज्य को एक दूसरे को तोड़ करके, जैसे उत्तर प्रदेश से तोड़ करके छत्तीसगढ़ को बना दिया गया। हाँ, उत्तर प्रदेश को ही तोड़ करके छत्तीसगढ़ बना दी, नहीं, उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया गया। सॉरी अगर बोलती हूँ छत्तीसगढ़, तो उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया गया। तो आर्टिकल 3 के तहत हो गया कि उत्तराखंड अलग राज्य हो जाएगा, यूपी अलग राज्य हो जाएगा। तो यह आर्टिकल 3 है। उसका नाम में हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। आर्टिकल 3 के तहत संसद को ये अधिकार है, पावर है कि वो किसी भी राज्य का सीमा को बदल सकता है, उसका क्षेत्र को तोड़ सकता है, उसका नाम में परिवर्तन ला सकता है, उसको कई भागों में तोड़ सकता है। ये आर्टिकल 3 में है। जैसे उत्तर प्रदेश को तोड़ करके उत्तराखंड बना दिया गया। आर्टिकल 4, तब 2 और 3 लागू होगा, यानी कि कोई देश को, कोई राज्य को भारत में मिलाया जाएगा या कोई राज्य में तोड़फोड़ किया जाएगा कि उसका क्षेत्र सीमा को अलग कर दिया जाए, उसका नाम में परिवर्तन कर दिया जाए, तो उस समय राष्ट्रपति मजबूर होंगे कि उनको प्रस्ताव पर साइन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, और सब प्रस्ताव में क्या होता है कि राष्ट्रपति को मन नहीं है कि हम नहीं करेंगे, तो बोल देंगे कि नहीं हम वही नहीं करेंगे, तुम लोग फिर से इसको सोच विचार करके लाओ, हमको ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, तब 2 और 3 लागू होगा, तब राष्ट्रपति चाह करके भी विधेयक को नहीं रोक सकते, उनको पास करना वो विधेयक को मजबूरी है। तो इसको कहा जाता है, तो ये आर्टिकल 4 में है। ये आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक ये भाग 1 में था। भाग 1 में भारत का संविधान का भाग 1 कंप्लीट हो गया। 12 अनुसूची तो हम लोग पहले ही कंप्लीट कर लिए थे, आज भाग 1 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग 2 को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।